इनके ब्यूरो जो हैं, जोनल ब्यूरो जो हैं, रूपेश, इस नाम से जारी किया गया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इनके द्वारा। मैंने कहीं इसको थोड़ा पता भी किया तो ये ठीक है, उन्हीं लोगों के द्वारा जारी किया हुआ पत्र है, पहला। दूसरा ये है कि इसमें एक बात कही गई है जो मैं विशेष रूप से आप सभी के माध्यम से इस विषय को पहुंचाना भी चाहता हूं, और आप लोगों के माध्यम से विषय पहुंचे भी हैं, क्योंकि जो लाइन मैंने हर बार कही वो लाइन इस पत्र में उल्लेखित है कि इस आंदोलन, इसमें इन्होंने लिखा है, हम स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, राशन दुकान आदि आदि लिखा है, इसका विरोध नहीं करते हैं, ऐसा इन्होंने लिखा। तो यह लाइन जो बार बार विषय रखा गया सबके बीच में कि उन गाँवों में 30 साल के बच्चे ने टीवी आज तक क्यों नहीं देखा, उन गाँवों में आज तक स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क, मोबाइल के टावर, खेती के बीज, सिंचाई की सुविधाएं क्यों नहीं पहुंची, इन सारे विषयों को इसमें उल्लेखित किया गया है। ये महत्वपूर्ण है विषय। दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक बात और कही है कि सरकार और माओवादियों के बीच में शांति वार्ता के लिए बनी समिति के साथियों से हम अपील कर रहे हैं कि इस प्रक्रिया को आगे लाएं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो ये कौन सी समिति है, ये कौन सी समिति है, स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार का बड़ा स्पष्ट ये भाव है, न सरकार समिति बनाएगी, न प्रतिनिधि नियुक्त करेगी, क्योंकि ऐसी सरकारों ने 100 बार किए हैं और असफल हुए हैं, और इसलिए बड़ी स्पष्टता है। बस्तर के गांव तक विकास के मार्ग प्रशस्त हों, इस पर सरकार प्रतिबद्ध है, दृढ़ता के साथ इस काम को किया ही जाएगा। और अब समिति कोई सरकार नहीं बनाएगी, सरकार किसी को प्रतिनिधि नियुक्त नहीं करेगी। सदन में भी मुझसे विपक्ष ने पूछा था तो वहाँ भी मैंने स्पष्टता की थी कि इसमें हम कोई समिति नहीं बनाएंगे, हम किसी को नहीं भेजेंगे। चर्चा करना है, सरकार तैयार है, आप ज़रूर भेजें, हम बात करने के लिए तैयार हैं, और अच्छी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी के साथ तैयार। तो आप जब बताएंगे तो उस पर बात हो जाएगी। तो इन्होंने लिखा है किसी समिति के संदर्भ में, तो वह समिति कौन है मेरी जानकारी में नहीं है। अगर ऐसी कोई समिति है तो मैं उनके सुरक्षा की पूरा आश्वासन देता हूं, आए, बैठे, चर्चा करें, पहली बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इन्हें इसको लिखने वालों ने कहा है कि हम ऊपर बात कर रहे हैं, उनसे बात करने में समय लगता है, ये है वो, इस किस्म की बात है। मेरा विनम्र निवेदन है, माननीय अमित शाह जी ने बस्तर ओलंपिक में, वो वीडियो क्लिप आप ले लेना भैया, मुझसे उन्होंने कहा था कि मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ मुख्य धारा में आए। अभी बस्तर पंडुम में भी उन्होंने कहा कि मैं विनती करता हूँ मुख्य धारा में आए। माननीय विष्णुदेव साय जी ने कई बार कहा है, निवेदन है, विनती है, मुख्य धारा में आए। गांव के विकास के मार्ग को प्रशस्त करें, गांव में रहने वाले लोगों को आज़ाद करें। मैंने तो बार बार निवेदन किया है ये कह करके कि आप मुख्य धारा में आए, पूर्ण सुरक्षा के साथ आए। हमारी नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में, फिर आपको एक बात कहना है, नई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में यह प्रावधान है, आपको मैंने भेजा हुआ है, इसका नोटिफिकेशन वाला कॉपी भेजा हुआ है, PDF। इसमें प्रावधान है कि कोई सरेंडर करेंगे, सरेंडर करके सरकार के साथ चलेंगे इस अभियान में, तो उनके खिलाफ जो प्रकरण है उस पर कार्यवाही नहीं की जाएगी और समय से उसको वापस भी लिया जाएगा। और अब जो पुराने प्रकरण वाले हैं, जिनके 5-5, 6-6 साल हो चुके हैं, अब कोई परेशानी नहीं है, सरकार के इस अभियान के साथ है, उनके प्रकरणों को वापस भी हम लेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट भाव है कि उन प्रकरणों को वापस लिया जाएगा, तो वापस लेने की प्रक्रिया पर भी हम आगे बढ़ेंगे। इनसे भी मैं कहता हूँ कि किसी और की प्रतीक्षा न करें। मेरा ये विनम्र निवेदन आप जरूर पहुंचा दें वहाँ तक। शुरू से ही मेरी पहली वीडियो से निकाल कर आप देख लें, आज तक मैंने बार बार कहा है कि कोई एक व्यक्ति भी चर्चा को तैयार हो तो हम उनके साथ भी तैयार हैं। कोई बड़ी टीम, कोई बड़ा लीडर वूडर कोई मामला नहीं है। एक व्यक्ति कहता है कि भाई मुझे सरेंडर करना है, हम चर्चा करना चाहते हैं, हम तैयार हैं। 2 व्यक्ति कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई छोटा समूह चर्चा के लिए कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। कोई बड़ा समूह कहते हैं तो भी हम तैयार हैं। और विनती तो ऐसी है कि असम ने ऐसा प्रमाण प्रस्तुत किया हुआ है
अभी जब बस्तर ओलंपिक हो रहा था तो असम के बोडोलैंड के आंदोलन वाले जो आतंकवादी उस समय कहे गए, जिन्होंने 10,000 की संख्या में समर्पण किया, आज BTR बोडोलैंड टेरिटरी रीजन वहाँ पर है, वो चला रहे हैं और उसमें वो विधायक है और आदि आदि बड़ी संस्थाओं में है, अपने लोगों की सेवा कर रहे हैं और अच्छी सेवा कर पा रहे हैं। उनका प्रतिमान लें। हम लोगों ने उनको भी बुलाया था बस्तर ओलंपिक में, गांव-गांव घूम करके उन्होंने इस बात को कहा है। तो यह भी उस समय हुआ है। ऐसे ही प्रमाणों के साथ इतने विश्वसनीय माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, माननीय अमित शाह जी का आह्वान है, विष्णुदेव साय जी का मार्गदर्शन है और उन्होंने भी कहा है। और मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इस बात को कहता हूँ कि मैं हृदय से लगाकर, मैं सीने से लगाकर और पूरा लाइफ सेटल होते तक ये सरकार खड़ी रहेगी। 4 साल, अब 3.5-4 साल है सरकार के पास, लगभग 4 साल है सरकार के पास। 4 साल में सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा विनम्र निवेदन है, शीघ्रता करें, बात करें, आगे बढ़ें, रिहेबिलिट हों। और ये पत्र लिखने वाले जो भी हैं, रुपेश जी हैं और जो जिनका नाम है, जो भी सब जोनल इनकी कमेटी है, उत्तर पश्चिम सब जोनल कमेटी है, इनसे मैं कहता हूँ किसी और की प्रतीक्षा न करें। आपके हृदय में भाव है, आप आगे बढ़ें और जिनसे बातचीत है उनको सूचना संपर्क करते हैं, उनसे भी बात कर लें। ये भी आगे बढ़ें, अपनी बात करें, बात करके आप मुख्य धारा में आए। ये बंदूक छोड़ें, क्योंकि फिर आप बंदूक का जवाब चर्चा से नहीं होता है, फिर बंदूक से ही होता है। इसलिए विनम्रता है इस विषय पर और बहुत स्पष्टता के साथ इसकी ऑथेंटिसिटी भी पता की मैंने थोड़ी, तो ये ठीक है, पता ठीक है, उचित जगह से ही आया हुआ है। और इसलिए मैं इसका बिल्कुल, मैंने सोचा कि आपके माध्यम से इसका जवाब अवश्य आज दिया जाए। मैंने 2-3 महत्वपूर्ण बातें जो हृदय में थी, मन में थी, जो प्रावधानित है, मैंने आपके समक्ष रखी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक विषय जो आपने बार-बार माना है कि सरेंडर, तो क्या वो सरेंडर करेंगे तो ही, क्या बातचीत के कोई दूसरे विकल्प भी हैं? बातचीत मतलब क्या? नहीं, आपने मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बातचीत मतलब क्या भैया? चाय पीने, नाश्ता करने? ना भाई ना, मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। मुख्य धारा में आने के लिए चर्चा है। आप आ जाए, आपके बात क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई मन की शंका है, समाप्त की जाए। हम क्या चाहते हैं, इसमें बात का कोई डील करना है? मेरी बात समझना, कोई डील थोड़ा है। मसला सिर्फ बहुत स्पष्ट है, आप अवैधानिक काम कर रहे हैं, संविधान के विपरीत कर रहे हैं, भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। भारत में लोकतंत्र है, जनता का शासन है और जनता चाहती है कि आप संवैधानिक रूप से रहें। और इसलिए बड़ी स्पष्टता है इस बात की, आप मुख्य धारा में आए और इसके लिए कोई भी आपके मन में भाव है, हमारे खिलाफ क्या होगा, हुए प्रकरणों पर क्या होगा, हमारे रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, क्या बाद में कुछ कहेगा कोई, क्या, सारी बातों के लिए हम स्पष्टता के साथ तैयार हैं। ये जो दोबारा जारी किया गया है, इसके बाद मतलब और क्या चर्चा होगी? प्रेस नोट तो कई बार हो गया जारी होकर, लेकिन इस पे आगे बढ़ना चाहिए ना। मेरी बात सुनिए, प्रेस नोट कई बार हो गया भाई, ये दोबारा नहीं, अनेक बार का प्रेस नोट। अब लेटेस्ट में 28 को अलग हुआ, 2 को अलग हुआ, 8 को, दो वाले तेलुगु में थे और अभी हिंदी में। तो इसमें बड़ी स्पष्टता है, इसमें कोई ये नहीं है। मतलब इस प्रेस नोट के बाद भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बात करनी चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ। अभी आपने कहा कि सरकार की योजना को बनी है ना, तो बाकी चर्चा क्या करने के लिए तो किससे करेगा? एक सूचना अपने एसपी को देते हैं, अपने आईजी को देते हैं। एक एसपी और आईजी को सूचना करते हैं, भाई हमारे पास आ जाएगी सूचना, हम तैयार कर लेंगे अपने लोगों को। 8 तारीख का जो प्रेस में लोगों ने ये भी लिखा था कि जल जंगल जमीन से बेदखल करने की जो परियोजना है उसके हम खिलाफ हैं। तो सर ये कैसे मनाया जाएगा, ये खुद मानने के लिए तैयार? ये माओवादी है ना, पहले जाकर चीन में हिसाब लगा कर आए, चीन में हिसाब लगा कर आए भाई। यहाँ तो लोकतंत्र है भाई, यहाँ तो ग्राम पंचायत का प्रस्ताव नहीं होता तो खदानें नहीं खुल सकती। जहाँ पर भारत है, भारत में आपको ध्यान है कि अगर जनता का विरोध होता है तो वहाँ पर खदान नहीं खुल सकती और वहाँ पर ये नहीं, इंडस्ट्रीज नहीं लग सकती। चीन में जाकर देखिए। और दूसरा ये है कि इस तरह से भ्रम फैलाने वाले चाहे वो हों, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, उनको समझना पड़ेगा। कोई ये कहता है कि फलाना को देना है, ठिकाना को देना है, इसलिए हटा दे रहे हैं, तो आप इसीलिए नहीं हटाए थे क्या आज तक? या आप ये कहना चाहते हो कि आपने इसीलिए कुछ नहीं किया क्योंकि ये सुरक्षित रहे? तो कर लो, पूरा देश सुरक्षित, अपने घर को भी कर लो भाई सुरक्षित है।
एक चीज और लेटर अलग अलग तरीके से जारी हो रहे हैं, आपने कहा कि 3 है लेकिन समिति अलग क्या कहा? अलग है, रुपेश कोई लेटर के नाम है आए ना ये लेटर है ना, अलग अलग तरफ से जारी हुए हैं, अलग अलग तरीके से। नहीं अलग अलग लोगों ने जारी किया, अलग अलग टीमों ने जारी किया। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि कोई टीम किसी की प्रतीक्षा ना करे। जिनको चर्चा करना है, आगे बढ़ना है, लाइफ सेटल होते तक सरकार खड़ी रहेगी। विष्णुदेव जी की एक चीज नहीं, कुछ और स्पष्टता कर दीजिए रेवंत जी। जो हथियार डालने के बाद चर्चा होगी कि हथियार नहीं डालेंगे? मैं नहीं कह रहा हूँ कोई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, वो जैसी चाहे चर्चा करें, हम भी चर्चा के लिए तैयार हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो क्या करेंगे, वो ना हम स्वीकार भी करेंगे किसी बात को। मेरे प्रारंभ में ही कहा ना, हम उनको कह रहे हैं कि आप कुछ ये करो वो करो, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। और ये भी कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि चर्चा करने वाले की सुरक्षा की जिम्मेवारी भी। नहीं होता क्या है इसको- कि जब जब प्रभाव पड़ता है मैं कुछ नहीं कह, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, मैं अपने लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूँ ना उनके लिए कुछ बंधनकारी रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको बात करनी है तो हम तैयार हैं। नहीं, उन्होंने सशर्त जो है ना, मैंने तो कहा ना उनकी मानेंगे ना हम कहेंगे। गृह मंत्री थोड़ी सी और इसको स्पष्टता कर दीजिए। जो सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, पूरी सुरक्षा, जैसे ठीक है उनके तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि आता है वो माओवादी की तरह आता है, या उनके जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें से कोई आता है, ऐसा पत्र जारी होगा जी। उसमें वो बता देंगे कि हम फला फला 3 लोगों को भेज रहे हैं, जी। हैं? जी। हम उस पत्र का ऑथेंटिसिटी चेक करवा लेंगे। जी। वो लोग जहाँ से भी आएंगे बातचीत कर लेंगे। और हमारा पूरा महकमा तैयार है भाई, पुलिस महकमा तैयार है। इसमें आपकी धार्मिक तौर पर वहाँ बात हो जाएगी। फिर आगे एक सवाल मैं फिर से पिछले बार मैंने पकड़ाया तो किया था, अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये ऐसा तो नहीं कि आप लोग जो लगातार एक्शन ले रहे हैं उसको रोकने के लिए, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये प्रक्रिया चलवा रहे हैं लोग, ताकि थोड़ा सा चर्चा के तैयार हो। मुझे इस विषय पर सिर्फ इतना ही कहना है कि जानकार लोगों से चर्चा करने पर वो कहते हैं कि ये उनकी रणनीति भी हो सकती है, ऐसा ज़रूर वो कहते हैं। मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि चाहे ये जो भी हो, चाहे वो रणनीति पूर्वक इसको कर रहे हों, चाहे वो मन के भावों के साथ कर रहे हों, स्पष्टता के साथ कर रहे हों, जो भी कर रहे हों, मैं इसका स्वागत करता हूँ। परंतु इतना ज़रूर है कि इसमें कोई ना शर्त हम मानने वाले हैं, ना हम उनके ऊपर कोई शर्त लगाने वाले हैं। कोई चाहता है तो बातचीत करे, और एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, एक छोटा समूह, बड़ा समूह, या सब के सब एक साथ सबके लिए तैयार। सर, ये शांति वार्ता जो लगातार आ रही है उनके तरफ से, तो इसको देखते हुए जवानों को कोई निर्देश दिया जाएगा क्या कि थोड़ी शक्ति कम बरतें, या कोई रणनीति में कोई बदलाव इन शांति वार्ताओं को देखते हुए? भैया मैंने अभी कहा ना आपसे, ना हम कुछ स्वीकार कर रहे हैं, ना हम कुछ इम्पोज कर रहे हैं। अभी कोई मसला ही नहीं है इन बातों का। आप जवानों में तो इतना जोश है भैया, जवानों को तो हम आग्रह करते हैं कि भाई थोड़ा संभल कर, थोड़ा रुक कर। ये जोश है कि आज ख़त्म कर डालें सब कुछ। इस प्रेस नोट में आपके नाम के आगे जी लगाया गया है। पहले प्रेस नोट आते थे तो विजय शर्मा केवल रहता था, इस बार विजय शर्मा जी। तो आपके प्रति एक सॉफ्ट नरम भाव नक्सलियों का दिखा है इस प्रेस नोट में। ये नरम भाव है कि डर गए, क्या लगा है? हाँ, अब जो भी है, मूल विषय पर चर्चा करें। ये मूल विषय नहीं है चर्चा का। मूल विषय ये है, इसको समाप्त होना चाहिए। ये बंदूक रख के जंगल में घूमने का कोई अर्थ होता नहीं है। हमने पिछले वर्ष भी जून महीने में तियानमेन स्क्वायर चौक पर जब 1989 में हुआ था, चीन में मैसिव मैसेकर हुआ था, उसको हम फिर मनाएंगे इस साल। अब इस साल उसको फिर मनाएंगे। हम बस्तर के विभिन्न नेताओं के विषयों पर भी, उनके जन्मदिवस और उनके अगर शहीद हुए हैं तो उन दिवसों पर भी हम कार्यक्रम करेंगे, और इस विषय को लेकर के अब जन जन तक जाएंगे। और इस बार जब हम तियानवन के मैसिव मैसेकर की बात करेंगे तो हल्बी और गोंडी में करेंगे। मुख्यमंत्री बस्तर जाने वाले हैं 2 दिवसीय दौरे पर, काफी बैठकें होने वाली है बस्तर विकास को लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बस्तर में कामों की परिभाषा बदल दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समय में जिन लोगों को बस्तर के लिए अपॉइंट किया गया वो जाकर ज्वाइन किए हैं। सुरक्षा का भाव लोगों के मन में आया। कोई बस्तर जाने से अब डरता नहीं है, न कर्मचारी न अधिकारी, वो सब जा रहे हैं। आपको थोड़ी देर में इस बात की भी स्पष्टता हो जाएगी। कल ये बैठक के सवाल है, प्रधानमंत्री आवास का सर्वे भी हो रहा है, तो उस पर प्रधानमंत्री आवास एकदम हृदय का विषय पूछ लिया है भाई साहब। जिस बात पर आपके पीठ पर डंडे पड़े हों, वो बात जब जब सामने आती है ज़िंदगी में, तब तक सुराग आपसे पता लगता है। तो
प्रधानमंत्री आवास विगत सरकार ने दिया नहीं था, मोर आवास मोर अधिकार रोक के रखे हैं भूपेश सरकार, ये बोल करके हम लोगों ने काम किया था। और प्रधानमंत्री आवास के इस विषय को लेकर के 18 लाख आवास देंगे, पहला संकल्प था सरकार का। सरकार के इस संकल्प के उपरांत हमने काम शुरू भी किया और आपको बड़ी स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि जो भ्रम फिर से फैलाने की कोशिश की गई भूपेश बघेल जी के द्वारा, मैं उसमें बड़ी स्पष्टता करना चाहता हूं कि जब विष्णुदेव जी की सरकार बनी उस समय तक प्रदेश में जितने आवास बन चुके थे, निर्मित थे, पूर्ण थे, हम जो 18 लाख आवास की बात कह रहे हैं वो उससे अलग हैं, वो उससे अलग है, वो उससे अलग है। स्पष्टता होनी चाहिए। लगभग 9.5 लाख आवास पहले बने हुए थे और बाकी शेष 18 लाख आवास हैं वो अभी बनाए जा रहे हैं। वो बाकी शेष 18 लाख आवास अभी बनाया जा रहा है। उसमें बहुत बड़ी संख्या में 3 लाख आवासों में एक साथ गृह प्रवेश हुआ है और 2011 की सर्वे सूची पूर्ण हो चुकी, उसकी भी बड़ी कथा है आपसे कहेंगे तो। और 2011 की सर्वे सूची के बाद आवास प्लस की सूची के भी आधे काम हो चुके हैं और आधे भी हमको करने हैं। इन पूरे के बाद आवास प्लस 2024 के नाम से नया सर्वे हो रहा है और नए सर्वे में लगभग 6 लाख आवास जुड़ गए हैं, लेकिन ये संतुष्टिपूर्वक नहीं है। अतः 15 तारीख को, आने वाले 15 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक अभियान की शुरुआत करेंगे जिसमें जो गांव में आवश्यक, जिनको भी आवास की आवश्यकता है उनका सर्वे पूर्ण हो जाए, किसी तरह से न रुके। इसके लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं इस अभियान की शुरुआत 15 तारीख को करेंगे और 15 से 30 के बीच में आवास प्लस 2024 सर्वे पखवाड़ा मनाया जाएगा। उसमें मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे, दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री जाएंगे, तीसरे दिन विधायक जाएंगे, सांसद जाएंगे, फिर विधायक जाएंगे, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे, जनपद के अध्यक्ष और सदस्य जाएंगे और फिर लगभग हर एक पंचायत में एक व्यक्ति हम लोग निर्धारित कर रहे हैं जो आवास के को ध्यान देंगे। ये सोशल वर्कर्स हैं, ये सोशल वर्कर्स हैं जिनका निर्धारण किया जाएगा। इन सारे लोगों के माध्यम से इस 15 दिन में हम लगभग पूरे आवास जितने की आवश्यकता आज की डेट में गांव में है उसका सर्वे करवाएंगे। सर्वे करवाने के बाद मैं सोचता हूं कि शीघ्र इसकी उपलब्धि भी। सर, ये कामों की स्थिति है हाल ही में राजधानी रायपुर की बात करें चाहे हम दूसरे शहरों की, हर चाकूवाद की घटना को पीली चीज का प्रदर्शन किया जाता है। दूसरी एक चीज़ है कि कभी भी कोई आम आदमी मोबाइल लूट की शिकायत करने जाता है तो उसे केवल गुम मोबाइल का फॉर्म दिया जाता है, FIR दर्ज नहीं होती है। ये बहुत बेसिक समस्या है। ऐसा कोई स्पेसिफिक आपको एक आध ध्यान हो विषय तो आप जरूर मुझे बताएं। ऐसे कौन है जो लूट की घटना को गुम लिखेगा? मैं देखता हूँ सर कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक हुई, उसके बारे में जानकारी दें। ये तीनों जो कानून बने हैं, इससे पहले जो तीनों कानून बने थे, CPC, CRPC और साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों कानून ब्रिटेन में पास हुए थे और भारत में लागू हुए थे। हमको ध्यान है इस विषय में। और इसलिए अभी मोदी जी की सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने सदन में 3 नए कानून, BNS, BNSS और साक्ष्य अधिनियम, इनको भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनको नए कानून बनाए और हमारे देश के संसद में पारित कानून लागू हुए। उन कानूनों को पूर्णतः सभी प्रदेशों में लागू हो, इसके लिए सेंट्रल का अभियान है। और उससे पूर्व ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे प्रदेश में अभी क्या क्या लागू नहीं हुआ, क्या क्या शेष है, उनकी समीक्षा की और मुख्यमंत्री जी ने इसका बड़ा स्पष्ट निर्देश दिया कि इन सब चीज़ों को तुरंत ही लागू किया जाए। मैं सोचता हूँ कि आने वाले 20 तारीख तक बहुत सारे नोटिफिकेशन हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ें लागू हो जाएंगी। सर, गुजरात के कांग्रेस अधिवेशन में OBC जनगणना का मुद्दा फिर से उठा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा कांग्रेस ने उठाया था, विफल रहा। किस तरीके से इसको? जवाहरलाल नेहरू जी 17 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी 15 साल देश के प्रधानमंत्री रहे, 10 साल मनमोहन जी देश के प्रधानमंत्री रहे, 5 साल नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री रहे और दूसरे भी मैं गिनूंगा तो, और उनकी संयुक्त सरकारें कितने दिनों तक रही, सब कुछ रही। क्यों न करा लिया पहले तक? एक बात कह रहा हूँ मैं, अभी भी देश न टूटे, समाज न टूटे, इस बात को ध्यान रख करके जो भी अच्छा होगा सो कराया जाएगा। इन्होंने कब नहीं करा लिया भाई? पहले, आज राजनीति कर रहे हैं। उनको पता होगा, दीपक जी को पूछकर बताइए। मैं कह रहा हूँ ना, दीपक जी को कुछ और पता होगा तो जरूर मुझे पूछकर बताइए, उनको भी पकड़ लेंगे। अगर दीपक जी को पता है तो बताए, अगर पता है फिर ना बता रहे हैं तो फिर समाज के प्रति उनका भाव कैसा है समझना होगा। मैं आपसे इसमें ये कह रहा हूँ कि कौन क्या कह रहा है छोड़ दीजिए, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी 2-4 दिन में आ गया है।
ये लड़की जो पीता है घर वाले हैं वो मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कभी कोई क्या स्थिति किसके मन में है, क्या भावनाएं हैं, क्या है, वो देखना वाला है। प्रामाणिकता के साथ जो चीज़ें आएंगी वो आपके सामने। ये जी कह रहे हैं कि जो काम नहीं करेंगे उन्हें हटाया जाएगा। इस पर टीएस सीधे कह रहे हैं कि मैं 72 साल का हूँ फिर भी काम कर रहा हूँ, जो युवा काम नहीं कर रहे उन्हें हटाया जाना चाहिए। हाँ, राहुल गांधी जी को हटाना पड़ेगा इनको। काम के मामले में तो शून्यता है उनका, और ऐसे और अनेक लोग भी हैं भाई जो गलत काम करते हैं, उनको भी हटाया जाएगा शायद, मैं जो सुनता हूँ। जी, गलत काम करने वालों में छत्तीसगढ़ से कौन कौन से नेता हैं? मैं सर ये जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी आदेश दिया है राज्यपाल को भी कि वो जो तय सीमा के साथ में उस पर काम करने से अब बात करना होगा। नहीं, ठीक है, न्यायालयीन प्रक्रिया है। हमने सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जो कहा है वो देश की भलाई का ही विषय है। ये और अधिवेशन से एक जुड़ा मामला है। छत्तीसगढ़ मॉडल जो बार बार चर्चा का विषय था कांग्रेस के समय में, उस मॉडल को अधिवेशन में पेश किया गया। कौन से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अगर इस मॉडल को वहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं तो मैं सोचता हूँ कि कांग्रेस के एक अधिवेशन जो छत्तीसगढ़ में हुआ जिसमें माताओं बहनों के विषय पर बड़े विवाद हुए, उनका अपमान हुआ, और दूसरा अधिवेशन हो रहा है तब तक निराकरण नहीं हुआ है उस विषय का, तो क्या यही मॉडल वहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है? एक आखिरी ये टीएस यादव का बयान आया है, अधिवेशन से ही बात निकल कर आई थी कि जितने जो युवा लोग हैं उन पर हमें काम करना होगा। तो टीएस यादव कह रहे हैं कि मैं भी युवा हूँ और मैं युवाओं के इतना ऊर्जा से काम कर रहा हूँ, तो बाकी जो पार्टी में युवा हैं उन्हें तो काम करना ही होगा। नहीं, टीएस यादव जी स्वस्थ रहें, ईश्वर कल्याण करें, और वाकई वो मेहनती और काम करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई